हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो आज हम लोग बोर्ड परीक्षा के नजरिए से जो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है, कौन सा चैप्टर है बेटा? वो चैप्टर है आई थिंक 8 और चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, जिसमें हम लोगों ने तैयार कर लिया है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया उसमें कि स्वास्थ्य क्या होता है, तमाम तरह के रोगों के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें हमने आपका जुकाम देख लिया, निमोनिया देख लिया, टाइफाइड देख लिया, मलेरिया देख लिया, एलिफेंटियासिस देख लिया और एस्केरियासिस देख लिया, अमीबियासिस देख लिया। ठीक है, और इस तरह के जितने भी रोग होते हैं लगभग जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, हम लोगों ने उसको अब चर्चा कर लिया। तो अब थके हो तो थोड़ा एक बार ये योग जरूर कर लीजिए। योग के साथ पढ़ाई, उसका आनंद कुछ और है। ठीक है, करते रहिए, 5 मिनट करिए, फिर वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए। ठीक, और नींद लग रही हो तो बिल्कुल यूं ये स्थिति आप लाइए, ये करके बेटा, ये अगर आपने कर लिया, ये योग में अगर आप पर डे सुबह करते रहे, पढ़ते समय नींद आ रही है तब भी अगर ऐसे कर ले, तो मेरा दावा है कि आपकी स्थिति जो बनेगी उसमें आपको बिल्कुल कंठस्थ होता जाएगा। ये इस योग में इतनी पावर है, करके देखिए एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? पूछा हुआ यूपी बोर्ड 2022 के एक सेट में कि व्यसन क्या है, प्रमुख नशीले पदार्थ का नाम एवं उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। सिंपल से क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, जो टीचर है जानना क्या चाहता है कि व्यसन क्या है। तो व्यसन बेटा जैसे किसी चीज की लत पड़ जाना, मतलब ये कि यदि किसी चीज की लत पड़ गई और यह जानते हुए कि यह चीज आपके लिए प्राण घातक भी हो सकती है भविष्य में जाकर के, उसके बावजूद भी आप उसे लेते रहें, तो उसे हम कहेंगे, उस स्थिति को हम कहेंगे व्यसन, मतलब एडिक्टेड हो गया। आपने देखा होगा तमाम लोग ऐसे मिलते हैं जो कि दारू पी रहे हैं, शुरुआत में मित्रों के संगत में आके एक आध पैग 2 पैग या फिर सिगरेट खींच रहे हैं, धीरे धीरे स्थिति आ जाती है कि जो उनके अंदर उस ड्रग के लिए जो रिसेप्टर्स बैठे हैं, वो रिसेप्टर्स पहले शुरुआती दौर में कम मात्रा में ही अनुक्रिया देते हैं, मतलब रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको नशा होता है और एक क्षणिक सुखाभास होता है, एक क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है। इसके चलते वो नशा को करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है कि उस बॉडी के अंदर उस ड्रग के प्रति जो रिसेप्टर हैं, जो ग्राही हैं, जो रिसीव करने वाले हैं बेटा, वो इतनी ज्यादा मात्रा मांगने लगते हैं, मतलब थोड़ी मात्रा में जो पहले डोज था उतनी मात्रा में वो रिस्पांस करना बंद कर देते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं डोज को बढ़ाते जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बड़े शान में कहते हैं, अरे मैंने तो इतना पी लिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम 10 सीसी पी गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम भांग के 5 गोले खा गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? इसलिए कि उनके अंदर उस एल्कलाई, उस जो नशीला पदार्थ है, उसका जो रिसेप्टर उनके बॉडी के अंदर है बेटा, वह रिसेप्टर रिस्पांस नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अधिक मात्रा चाहिए, तब वो रिस्पांस देगा। इसके चलते वह बिल्कुल आदी हो जाते हैं और यहां तक कि उन्हें तमाम तरह की बीमारियों का सामना भविष्य में करना पड़ता है। यहां यही नहीं, मौत भी हो सकती है। यह जानते हुए भी वह व्यक्ति उस के सेवन को रोकता नहीं है, उसके सेवन से परहेज नहीं करता है। ऐसी स्थिति जब आ जाए तो हम उसे कहेंगे व्यसन। तो यहां देखिए लिखा हमने, व्यसन एक द्रव्य संबंधी विकृति है
जिसमें व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के रसायन द्रव्यों का सेवन करता है और इन द्रव्यों पर इतनी निर्भरता हो जाती है कि इनके दुष्प्रभावों को जानने के बाद भी वह इन्हें लेने से परहेज नहीं करता, क्योंकि न लेने पर उसके शरीर और मस्तिष्क को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसकी मजबूरी बन जाती है अंततोगत्वा, बिना उसके लिए फिर वो रह नहीं पाएगा। मरेगा, जब मरेगा वो बात की बात है, लेकिन तत्काल बेटा आपने कभी देखा होगा किसी स्मैकिये को अगर कहीं नजर आए हो आपको, अगर वो पुलिस भी उनको पकड़ लेती है तो अगर उस जितने क्षण में वो नशे में रहते हैं तब तो वो नॉर्मल रहेंगे, जैसे ही वो नशा का असर खत्म होता है उनके अंदर उल्टी होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, बिल्कुल लगेगा कि अपने दिल आक्रामक हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां जब आ जाती हैं तो उसको हम कहते हैं व्यसन, क्योंकि वो जानने के बावजूद भी उस नशा को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है कि अब मेरी यही जिंदगी है, मुझे यही बचा के रख सकता है। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन बेटा पूछा उसमें कि प्रमुख नशीले पदार्थ। अब आप क्या करते हो, सीधे ठीक है आप दे देते हो, दारू लिख देते हो, गांजा लिख देते हो, भांग लिख देते हो, ठीक है ये भी चलता है, लेकिन आप एक विद्यार्थी इंटरमीडिएट बायोलॉजी की स्टूडेंट हो तो आपसे क्या अपेक्षा करता है टीचर, आपका आंसर कैसे होना चाहिए, इस बात को लेकर के ध्यान दे करके ही आपको लिखना है। तो आपके एनसीईआरटी में 3 नशीले पदार्थों की बात की गई है। कौन कौन सी हैं? ओपियाइड्स हैं, कैनेबिनाइड्स हैं, कोका एल्केलाइड्स है बेटा। ठीक है, आप देखिएगा अपने एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा तीनों का तीनों। अब उसमें लिखा बहुत कुछ है, लेकिन आपको साथ में अच्छी जानकारी टीचर तक कैसे पहुंचानी है ताकि उसे जितनी जानकारी चाहिए वह आपको समझ सके कि बच्चा पढ़ा है और पूरी जानकारी रखता है। तो आपको लिखना है पहला ओपियाइड्स। ओपियाइड्स क्या है बेटा? आपने पोस्ता देखा होगा, पोस्ता उसका जो वैज्ञानिक नाम है पाइपेवर सोमनिफेरम। इससे लैटेक्स, इसका लैटेक्स निकाला जाता है और उस लैटेक्स से मार्फिन बनाई जाती है और ये मार्फिन का एसिटिलीकरण करते हैं बेटा। ठीक है, इतना क्यों जानिए, इसके डिटेल में बहुत जाने की जरूरत नहीं, आपको फैक्ट्री नहीं बैठाना। ठीक है, जिसको फैक्ट्री बैठाना होगा भाई वो जानेगा, बाद में जाएगा अपना डिटेल कर लेगा। तो आपको यहाँ बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो क्या है? पोस्ता है। पोस्ता का वैज्ञानिक नाम है पाइपेवर सोमनिफेरम। इससे क्या प्राप्त करते हैं बेटा? उसका लैटेक्स, जो लासा निकलता है उसका दूध, सॉरी लासा नहीं दूध, उसका दूध निकलता है, उसको बिल्कुल किसान उसको काट के निकालता है, फिर उससे मार्फिन बनती है, उसका बाकी प्रोसेसिंग होती है और उस मार्फिन का जब एसिटिलीकरण कर देते हैं तो दैट बिकम हेरोइन, जिसको हम कहते हैं स्मैक। वो हीरोइन कोई वो नायिका की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, उसको हीरोइन बोला जाता है। ये उसको स्मैक के नाम से भी जाना जाता है, जो सफेद रंग के रंगहीन, गंधहीन और रवेदार होते हैं, थोड़ा दानेदार होते हैं। इनको क्या है, कभी कभी इंजेक्शन के माध्यम से लिया जाता है या फिर सीधे नाक से खींचा जाता है। तो अब इसका प्रभाव क्या है बेटा? इसके प्रभाव को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इसका जो ग्राही है, मतलब उसको जो रिसेप्टर अंदर बॉडी के अंदर है, क्यों नहीं हाथ पे काम करता? तो होता क्या है कि इसके जो इस ड्रग की जो ग्राही है बेटा, वो तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र के मार्ग पर उपस्थित होते हैं। इसके जो ग्राही है कहां उपस्थित है? तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र। जठरांत्र ये पेट के अंदर में, ठीक है, तो उसके मार्ग में या फिर तंत्रिका तंत्र जो है जितना शरीर में, उसके मार्ग में इसके रिसेप्टर स्थित होते हैं। जैसे ही ये ओपियाइड्स, ये ड्रग्स या ये हेरोइन स्मैक के रूप में अंदर जाती है तो अपना एक्शन शुरू कर देती है। तो प्रभाव क्या है इसका बेटा? यह एक अवसादक है, डिप्रेसेंट, जो शरीर के प्रकारों को क्या करता? धीमा कर देता है और उस समय व्यक्ति को जैसे लगता है हम चिंता मुक्त, एकदम मौज मस्त, एकदम मदमस्त हो जाता है। दुनिया क्या कर रही है छोड़ो यारो, अब हम तो मस्त हैं,
उसी प्रकार उसी तरह से ये कार्य करता है। उनको समाज से लेना देना नहीं रह जाता, उनको केवल अपने से मतलब रहता है, उनको परिवार से भी मतलब नहीं आता है। जब उन्हें अपने आप में सुख की अनुभूति होती है, खाने को नहीं रहेगा, पहनने को नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये पदार्थ उन्होंने ले लिया तो बिल्कुल मौज मस्त मदमस्त रहेंगे, उन्हें लगेगा कि दुनिया हमारा यही है। अब दूसरा रसीला पदार्थ बेटा आपको जो लिखना है, ये लिखना है कैनेविनाइड्स। कैनेविनाइड्स नेक्स्ट आपका रसीला पदार्थ जो आपके बुक में दिया है। यह रसायनों का समूह बेटा, इसका ग्राही जो होता है वो मस्तिष्क में होता है। ठीक है, कहां होता है? मस्तिष्क में होता है। तो देखिए, जो प्राकृतिक कैनेविनाइड्स हम प्राप्त करते हैं वो कहां से प्राप्त करते हैं? कैनाबिस सटाइवा। ध्यान दीजिएगा, इसे कैनाबिस सटाइवा बेटा, ये कैनाबिस सटाइवा है जो भांग का वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए, इसके पुष्पक्रम से हम ये प्राकृतिक कैनाबिनाइड्स प्राप्त करते हैं। ठीक, तो कैसे प्राप्त करते हैं? इसकी पत्तियों से, इसके फूलों के जो शीर्ष भाग होते हैं उससे प्राप्त करते हैं, और रेसिन, जो उनके रेशे होते हैं वो फूलों के शीर्ष और पत्तियों के, इन तीनों के एक निश्चित अनुपात में संयोजन करके कई चीजें बनाई जाती हैं, जो कुछ नाम भी आपने सुना। मैरिजुआना, ये देखिए नया चीज है, मैंने तो पहली बार सुना। ये मैरिजुआना है, ये हसीस है, ये चरस है, और इधर क्या है? गांजा। ये देखिए, गांजा तो आप सबने नाम सुना होगा, चरस भी, ये सब फिल्मों में आपने सुना होगा शायद। ये मैरिजुआना, हसीस, चरस, गांजा, ये बनाया जाता है किससे? पत्तियों, फूलों के शीर्ष और रेसिन, किसके? कैनाबिस सटाइवा के, मतलब जिसको हम भांग कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब इसका प्रभाव कहां पड़ता? देखिए, भांग को अब क्या करते हैं? या तो खाते हैं, और गांजा वगैरह क्या है? ये धुएं के रूप में लेते हैं। तो दोनों क्या है? एक तो धुएं के रूप में ले तो नाक के रास्ते से श्वसन तंत्र में जा रहा है, एक भांग हम मुंह से खा रहे हैं तो पेट में जा रहा है। तो ये दो रास्तों से इंटर करता है, या तो श्वसन यंत्र के द्वारा, या तो आपके आहार नाल के द्वारा आपके शरीर के अंदर, मुंह के द्वारा आपके शरीर के अंदर जाता है, जिसके कारण जो इसका बेटा वो रिसेप्टर है वो कहां पर है? या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ होंगे, या तो आपके अमाशय की तरफ में होंगे। तो होता क्या है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो परिसंचरण तंत्र है, उस पर इनके रिसेप्टर्स होते हैं और वही प्रभावित होता है। देखिए इधर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इनका प्रभाव पड़ता है। अब आ जाइए, हम लोग तीसरा लिखेंगे, क्या पॉइंट डालेंगे? तीसरा लिखेंगे क्वेश्चन आंसर में कि कोका एल्केलाइड्स, जिसको बेटा आपने सुना होगा कोकीन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो कोकीन है इसका काफी दुरुपयोग होने लगा है। हालांकि ये जितने भी आपने देखा है पदार्थ, ये सभी के सभी मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। अभी आपको बता दूं, ये ओपियाइड्स जो है ये बहुत बड़ा औषाधक है, डिप्रेसेंट है। ये कब दिया जाता है? कि जैसे हेरोइन है, ये कब दिया जाता है? ये व्यक्ति जैसे शल्य क्रिया हुई है, उसका ऑपरेशन हुआ है, काफी पीड़ा हो रही है, तो उस पीड़ा हार के रूप में इस चीज को दिया जाता है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। ये अलग अलग क्वेश्चन जब पूछेगा उसमें कि व्यसन क्या है और इसके कुप्रभाव क्या है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। यहां जितना मांग रहा है केवल उतना ही आपको लिखने का जरूरत है। ठीक है, क्योंकि हम अनायास जब चीजें लिख देते हैं तो टीचर भी समझता है कि हमको बेवकूफ बना रहा अल्लाह का। और बिल्कुल टू दी पॉइंट जब नोट करेंगे बेटा, विश्वास करिए एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज है, सबसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाइए ताकि मुझे एक एनर्जी मिले और मैं आपको इस तरह से सारे क्वेश्चन जितने भी अब तक परीक्षा में आए हैं, मेरी कोशिश होगी कि बोर्ड परीक्षा तक आते आते आपको इतना वेल प्रिपेयर्ड करवा दूंगा और अंत में ऐसे कुछ टिप्स दूंगा कि कुछ ही चैप्टर, शुरुआत के 4 चैप्टर 5 चैप्टर और इधर से 2-3 चैप्टर, इतना ही पढ़ना। इतने में आपका 70 से 80% नंबर यूं आपका अपना नंबर होगा, वो किसी की कृपा का नंबर नहीं होगा।
लेकिन मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाइए कोका एल्केलाइड, जो तीसरा नशीला पदार्थ है, इसको हम कोकीन कहते हैं। इसका ये क्या है बेटा, इसे एरिथ्रोजाइलम कोका नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, इसे एरिथ्रोजाइलम कोका नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रभाव क्या है, यह न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के मार्ग में बाधा पहुंचाता है। ठीक है, अपने पास एक ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो कि सूचना को यहां से वहां ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो डोपामिन के मार्ग में क्या करता है, ये बाधा पहुंचा देता है, जाके उससे बंध जाता है, उसे आगे बढ़ने नहीं देता है, जिसके कारण व्यक्ति को अस्थायी सुखाभास, ऊर्जावान और विभ्रम पैदा हो जाता है। मतलब वो काफी शक्तिशाली अपने आप को महसूस करता है, काफी अपने आप में सुख का अनुभव करता है, कभी कभी विभ्रम की स्थिति आ जाती है। ठीक है, और ये ज्यादातर देखा गया है कि कुछ खिलाड़ी भी आजकल इसका प्रयोग करने लगे हैं अपने दौड़ को जीतने के लिए, अपने आप को कंपटीशन में आगे रखने के लिए। तो ऐसी कंडीशन से आप सबको सलाह है कि जानकारी लिए हैं आप, जानकारी के साथ कभी इसका अपने जीवन में कभी उपयोग एक सिंगल बार भी करने का बेटा प्रयास न करिएगा, क्योंकि एक बार आपने लिया, रिसेप्टर ने उस नशे को कबूल किया और दोबारा फिर डिमांड करेगा, तिबारा फिर डिमांड करेगा और बढ़ती जाएगी और स्थिति आपकी व्यसन की आ जाएगी। तो आप अपने माँ बाप के एक सपने हैं, आप अपना तो तोड़ेंगे ही, माँ बाप के सपने को तोड़ेंगे, और माँ बाप के सपने को तोड़ने का आपको कोई राइट नहीं है। इसलिए कभी भी मेरा निवेदन है कि इन चीजों के विषय में पढ़ तो रहे हैं आप, कभी इसको लेने का प्रयास न करिएगा। ठीक है, और इसी के साथ थक गए हो तो योग कर लीजिए, बस 5 मिनट 5 सेकेंड की बात है, 20-20 ऐसे 20-20 ये 20-20 इस तरह से 5 मिनट केवल, ज्यादा नहीं। फिर देखिए कैसे एनर्जेटिक रहते हैं और पूरे बैटल को, पूरे लड़ाई को ये आपकी मुट्ठी में होगी। ठीक है, तो आपको लड़ाई को जीतना है, यूपी बोर्ड 2023 में टॉपर बनना है। ठीक है, ओके, इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।